शहरों में तो बड़ी बड़ी मसाज और उद्योग बने होते हैं। आज हम जानेंगे और देखेंगे रूस के कुछ बहुत ही खूबसूरत गांव जहां के लोग रूस के रहते हैं। वहां के गांव कैसे हैं, यहाँ जानने के लिए सबसे पहले आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए यह 1 सेकंड का काम हो सकता है, पर हमारी थोड़ी मदद हो सकती है। तो जानें, रूस के गांव के आसपास यह है। रूस का सुजदल गांव। ये गांव 8वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था, जो कि एक ऐसा क्षेत्र था जो 4 साल बाद शुरू हुआ था। 12वीं शताब्दी में यहाँ का विकास शुरू हुआ। इसे एक राज्य की तरह देखा जाने लगा और यहाँ कई राजाओं ने किया राज। फिर इस गांव में आज भी हैं कई मठ और नैनी दर्शन। इस गांव से जुड़ी एक बेहद ही दिलचस्प कहानी है। जब 15वीं सदी में यहाँ राजा इवान ने राज किया था, राज कर रहे थे, तो उनकी पत्नी मारिया थी, जो 20 साल की थी। लेकिन राजा और रानी को संतान नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण राजा इवान काफ़ी दुखी थे और वह अपनी पत्नी को भी तलाक नहीं दे सकते थे, क्योंकि उस समय तलाक देने वाले रूस में एक आम बात नहीं थी। तलाक देने का कोई नियम या कानून नहीं था। अब राजा इवान ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए नए नियम और कानून बनाए। उस समय उन्होंने इस गांव सुजदाल में एक नन्नरी बनवाई की थी, जो एक महिला और एक मठ थी। बनवाई जो पुरुषों के आश्रम में थी। उन्होंने कुछ साल बाद उस मठ में चले गए, जिसके बाद दोनों अलग हो गए और फिर राजा ने दूसरी शादी कर ली, एक ऐसी रानी से जिससे उन्हें ना केवल संत मिले, बल्कि उनकी सेना भी मजबूत हुई। आज भी यह मठ और नारी आप इस गांव सुजदल में देख सकते हैं। यह पूरा गांव 5.2 स्क्वायर क्रिस्टल के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 12,000 से 14,000 से अधिक की संपत्ति है। लोग अपना जीवन बहुत ही शांत तरीकों से, सबसे ज़्यादा दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी गांव में कुछ काम होता है या कोई समारोह होता है या फिर किसी की शादी होती है, तो पूरा गांव एक साथ जमा होता है और जश्न मनाता है। ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, अनाज की दुकान की और ख़ास तौर पर फूलों की। इसके अलावा गांव के लोगों की बाहर से आने वाले टूरिस्टों में कई ऐतिहासिक जगहें हैं, साथ ही प्रकृति के देवता भी हैं और उनके अंदर कई कहानियां हैं। यहाँ रेन सीजन के लोग आते हैं। देश की सीमा पर बसा ये पूरा विशाल कोक के पहाड़ और पहाड़ हैं, जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े घास के मैदान देखने को मिलते हैं। गांव के लोग बड़ी संख्या में घास उगाते हैं। यहाँ हर एक किसान के पास 10 से ज़्यादा गाय होते हैं। इसके अलावा ये भेड़िए होते हैं और मुर्गियाँ भी पलटते हैं, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कई देशों और ऐसे स्थानों पर आबादी नहीं है। जो लोग गांव में रहते हैं, उनके पास के स्थानों में कोई कमी नहीं है। उनके पास बड़े बड़े खेत हैं और टुकड़े करने के लिए बड़ी ज़मीन भी सुबह होती है। और फिर इन झोपड़ियों में राख देते हैं, जो अच्छी मात्रा में दूध देते हैं, और झीलें देखते हैं और प्रकृति की शांति का एक अलग अनुभव होता है। बहुत प्यार है और यह साथी पर जन्म लेते हैं और पूरा जीवन एक जैसे गांव में इसी तरह बिगाड़ते हैं। इसी तरह के कारण से फिर औसत जीवित रहने की उम्र गांव के गांव में काफ़ी हद तक होती है। आमतौर पर रसिया के गांव पर बसे लोग 85 से 90 साल तक आराम से रहते हैं। ये रसिया का एक और बहुत ही सुंदर गांव है, जिसका नाम सुकोए है, जो कि शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। इस गांव के किनारे एक नदी है जिसका नाम ऑक्टन का है। इस गांव में 18वीं और 19वीं शताब्दी के लगभग 50 से भी अधिक ऐतिहासिक आकर्षण मौजूद हैं, जो अभी भी अच्छी तरह से निर्मित हैं। यहाँ उनके घर और टैवर्न जैसी कई कंपनियां बनी हुई हैं। यह गांव इतना सुंदर है कि हर साल यहाँ 300 से ज़्यादा पर्यटक आते हैं, जिनमें स्थानीय लोग तो होते ही हैं, साथ में विदेशी सैलानी भी होते हैं। गांव में काफ़ी सारी चट्टानें होती हैं, एक रेस्तरां भी होता है, सिनेमा भी होता है और कंसर्ट हॉल भी होता है। 21वीं सदी की शुरुआत में यह गांव बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता था। यहाँ के बाजार की हालत खराब थी। पुराने चर्च की संगीत चटक रही थी। लेकिन गांव के कुछ युवाओं ने यहाँ की स्थिति को बरकरार रखा और साल 2008 में यह पूरा गांव व्यास से बदल गया और आज यह गांव रसिया का सबसे खूबसूरत गांव है। यहाँ की आबादी सिर्फ 1500 लोगों की है, लेकिन यहाँ 30,000 पर्यटक आते हैं और यहाँ गांव के लोग खेती करते हैं और जब उनके पास समय होता है तो वह टूरिस्टों को पूरा गांव दिखाते हैं, जिससे उनकी अलग अलग कमाई होती है। रेस्तरां जो बहुत सुंदर हैं, गांव में बिजली है, पानी है, पक्की सड़कें हैं और यहाँ जाने पर आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि यह गांव है। लेकिन यहाँ की प्राकृतिक शांति और स्वतंत्रता आपके दिल को छू जाती है।
यह रसिया के कुछ सबसे पुराने इलाके में स्थित है, जो कि एक गांव का दृश्य है, जो कि कुज़बास क्षेत्र में है। क्योंकि यह रसिया के प्रांत में है, इसीलिए यहाँ साल में कई दिनों से यहाँ प्लास्टिक मिल बनी हुई है। हवाएं चलती हैं, जिससे जीवन और बहुत कठिनाई होती है। इसमें शामिल है कभी कभी बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन उदाहरण ये है क्योंकि इन लोगों के पास इस बड़े पैमाने पर संसाधन के अलावा कोई अन्य संसाधन नहीं है। रैनी डायर नाम के हिरणों का यह जानवर इस मौसम में आसानी से झेल सकता है। इनके इस्तेमाल से बनी साड़ियाँ इस गांव में आती हैं, और जो सैलानी इस गांव में आती हैं, इन्हें कुगने के लिए भी हिरणों की मदद से पूरे गांव का मज़ा मिलता। इसके अलावा हस्की नाम की मछली की दुकान से भी इसी तरह की स्लेज बनी हुई है। वाल्गा नदी, इस नदी को लोग काफ़ी पवित्र मानते हैं और इस नदी में इतने ठंडे पानी में नहाते हैं कि बाल निकल जाते हैं। यहाँ की एक परंपरा का हिस्सा है। जिस तरह हमारे देश में भी नदियों में मौजूद यहाँ की संस्कृति, ठीक उसी तरह रूस में भी होती है। इस गांव के लगभग सभी लोग इस नदी में जनवरी के महीने में ज़रूर आते हैं। दोस्तों, आज कुछ ठीक नहीं है, तो इतनी वजह से आवाज़ भी ठीक नहीं निकली है। हम आपसे मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ठीक हो जाएं। सख्त तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए और फॉर्मेशन अच्छा लगे तो इसे एक लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन शुरुआत करें।